अंडमान में कंफ्यूज हो जाओगे या लक्षद्वीप में कंफ्यूज हो जाओगे, तो आज तो कंफ्यूज मत हो, क्योंकि इनको स्टार बनाकर लिख लो फटाफट। क्योंकि मिनिकॉय द्वीप कहां का है? लक्षद्वीप का है। एंड्रोट द्वीप कहां का है? लक्षद्वीप का है। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, बहुत बढ़िया। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे, फिर हम चलेंगे अगले फैक्ट पर। न्यूमर द्वीप एवं गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर है। ये न्यूमर द्वीप है ना, ये न्यूमर द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर है। और आपको बता देना चाहते हैं कि कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कोलकाता की बात करें तो राजधानी क्या है, जल्दी से बताओ। अरे भाई, कोलकाता खुद राजधानी है पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। क्लियर है? उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और अब्दुल कलाम की डेथ हो चुके हैं। दक्षिण भारत में एक आयोजन हो रहा था, उसमें हार्ट अटैक आया था, याद आया? याद रखिएगा दोस्तों कि अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन। हम बहुत पसंद करते हैं, क्या आप पसंद करते हो? हमारे 2 या 3 लोग ही हैं जिनको मैं ज़्यादा पसंद करता हूं, एक है विवेकानंद और एक है अब्दुल कलाम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप है, इसी को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अब्दुल कलाम। कहां पर है? उड़ीसा में है। किस नदी के किनारे है? ब्राह्मणी की नदी के किनारे। कौन सी है? ब्रह्माणी नदी के किनारे। यहां से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। अब याद रखना है, मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्री हरिकोटा द्वीप है। यहां पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। सतीश धवन 2002 में इसरो के अध्यक्ष रहे थे, इसीलिए इनका नाम सतीश धवन के स्पेस के आधार पर रख दिया गया। पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के तट पर स्थित है। मैंने आपसे कहा कि जो जहां पर स्थित है वो वहां पर आपको याद रखना है। पंबन द्वीप की बात करें या रामेश्वरम द्वीप, एक ही चीज। और ये कहां पर है? तमिलनाडु पर है। रामेश्वरम मंदिर भी दोस्तों कहां पर, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, तमिलनाडु में है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के नीचे आपका श्रीलंका है। पंबन द्वीप के पास सबसे दक्षिणी भाग में धनुषकोडी है। और याद रखना है कि इसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है, जो श्रीलंका तक की बात करता है। आपने अपने प्राचीन भारत में सुना होगा कि भैया लंका रावण भगवान श्री राम, है ना? याद आया? याद रखना है। चलिए, श्रीलंका एवं भारत के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है, जो मैंने अभी ऊपर बताया है, जिसको पाक स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। और मन्नार की खाड़ी दोनों को जोड़ती है। गुजरात की बात करें तो नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी है। आलिया वेट द्वीप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आया नहीं एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करेगा। एलिफेंटा की गुफाएं इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों किस द्वीप पर है? आलिया वेट द्वीप पर है। ये कहां पर है? गुजरात। नदी का नाम नर्मदा, खाड़ी खंबात, है ना? क्लियर है? अगर बात करें मैप में तो मैप की स्थिति ये रही। गुजरात की बात करें तो हमने कहा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह है। एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह भारत का कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। यह भी आपको क्वेश्चन में याद रखना है। कांडला बंदरगाह की बात करें तो यह, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट भैया नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रेंड होते हैं, यानी ऐसे 45 अभ्यारण्य देश में हैं जिनके आपको स्टेट याद रखने हैं। अब 45 का मतलब है कि आपको लगता होगा कि 4-5 हमारे याद, जैसे गिर आपने गुजरात में याद कर लिया, है ना? मानस काजीरंगा आपने कर लिया असम में। तो इन चीज़ों को पढ़ने से पहले क्या ये आप सोच सकते हो कि क्या आपने अभ्यारण्य को पढ़ा है तो पूरी डिटेल में पढ़ा है? नहीं। इसलिए अभ्यारण्य को बेहतरीन तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जितने भी आपके भारत के स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश में भी आपके कुछ महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिनको बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, स्टार बनाकर। सारी चीजें भले ही नोट ना करना, लेकिन कुछ पॉइंट नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम ऐसे 15 से 20 पॉइंट जानेंगे जो वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित होंगे वन लाइनर में, ठीक है ना? इसके बाद हम 45 सेंचुरी जिनके स्टेट जानेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल तैयार है, रेडी है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में कितने अभ्यारण्य हैं, तो 500 से अधिक भारत में अभ्यारण्य हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया कहा जाता है।
याद रखिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट हमारा किस राज्य में है, किस स्टेट में है? तो जिम कॉर्बेट हमारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कौन से पार्ट में है? नैनीताल में। इसका पुराना नाम पूछा जाता है एग्जाम में, हेली नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि हेली नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो नाम होगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या होगा? तो आंसर होगा हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। क्लियर है? स्थापना कब हुई? स्टेब्लिश की बात करें 1935 1935 में इसकी स्थापना की गई। और भारत के मैप में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड ये रहा। उत्तराखंड हमारा, आप सभी जानते हो, माफी चाहेंगे, आप सभी जानते हो दोस्तों, उत्तराखंड एक ऐसा पार्ट है जो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब क्षेत्र से लगता है। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। आगे बात करेंगे। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, यह बात आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के कौन से जनपद में? लेह जनपद में। अब क्वेश्चन में आता है कि लेह जनपद में अगर है, जम्मू कश्मीर में है, तो वो कौन सा है? हिमिस है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हिमिस अभ्यारण्य भारत का किस राज्य में है? तो आपको आंसर मारना होगा जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में। अगला क्वेश्चन आता है कि भैया ये बता दीजिएगा कि जो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जो मैंने अभी मैप में बताया है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, ये किस नदी से संबंधित है? तो जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अगर रामगंगा नदी है, रामगंगा रिवर है, इसका जो रिलेट करता यानी संबंध है वो है जिम कॉर्बेट। क्लियर है? याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश हमारा 2004 में, यानी 4 जून 2004 में क्या हुआ, यहां पर अगर हम बात करें 2 से 4 जून की बात करता है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपस में अलग हुए थे। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा आधार पर अलग हुआ था। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवाद सलीम अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि ये बता दीजिएगा कि भारत का बैडमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप याद रखिएगा, सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी विज्ञान उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, चलो ठीक है, लेकिन सलीम अली थे क्या? सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे। क्वेश्चन के ऑप्शंस में आता है पक्षी विज्ञानी, क्वेश्चन के ऑप्शन आता है मनोवैज्ञानिक, क्वेश्चन के ऑप्शंस में आता है डॉक्टर। तो मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा आंसर मारना है जो वाकई में है। तो सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे, बड़ा असीम प्रेम था पक्षी विज्ञानियों से। उन्हीं के नाम पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रखा गया, जैसे आपको अंडमान निकोबार में भी मिल जाएगा, ऐसे जम्मू कश्मीर में भी मिल जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कौन है? सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। ठीक है। आगे दोस्तों बात करें, क्वेश्चन आता है कि डाचीग्राम सेंचुरी कहां पर है? तो डाचीग्राम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि महामृग का मतलब होता है हिरण। हिरण बोले तो डियर। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यह डाचीग्राम कहां पर है, तो डाचीग्राम है J&K में। साफ साफ लिखा है कश्मीरी महामृग। कश्मीरी महामृग का मतलब होगा कि ये वाला जो भारत का इलाका आता है, यहां पर आपका क्या है, सबसे ज्यादा हिरण पाए जाते हैं। और कौन से? डाचीग्राम में। याद रखना है, हिमिस है जम्मू कश्मीर में, डाचीग्राम है जम्मू कश्मीर में। आपका कश्मीरी मृग कहां पर पाया जाता है? डाचीग्राम में। आगे हम बात करेंगे, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में हुई थी। मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है, एक बार स्थापना नहीं पूछता है, लेकिन एक बार मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका पूछ लेता है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कहां पर हुई है? यानी हम कह सकते हैं कोलकाता का मुख्यालय है, वहीं पर हुई है 1916 में। हेडक्वार्टर आपको याद रखना है प्राणी विज्ञान का। क्लियर है? कोलकाता बोले तो पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री आप सभी जानते हो बहुत दिनों तक राज किया है। फिलहाल आगे क्या होता है देखेंगे। अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दुर्गा पूजा जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, याद रखना है पश्चिम बंगाल हमारा कहां पर मैप में है? ये रहा। कोलकाता इसी की बात करता है, और कोलकाता जो बसा हुआ है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है? याद रखना है। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। भारत वनस्पति की बात करी तो मैंने कहा कोलकाता में इसका मुख्यालय है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेश, जो मैंने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ऊपर अच्छी तरीके से भी पढ़ाया था।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य है। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि अगर भारत में सबसे ज्यादा अभयारण्य कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा वन अभयारण्य या वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां पर है, तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, यानी अगर इंडिया को पढ़ना है तो इंडिया में केंद्र शासित प्रदेश भी अभयारण्य को रखते हैं। इसलिए क्वेश्चन अगर आता है कि भारत में सबसे पहला राज्य ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो वो है मध्य प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अंडमान निकोबार। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं तो वो पश्चिम बंगाल में, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के परिदृश्य से पूछा जाता है तो बांधवगढ़ बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान पार्क बना। इसके अंतर्गत फूलों की घाटी है। आप सभी जानते हो कि मैंने अभी एक क्वेश्चन भी पूछा था फिलहाल दिनों में। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर फ्लावर वैली कहाँ पर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एनवायरमेंट सेक्शन में तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो भारत की फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। भारत की शांति घाटी कहाँ है, तो भारत की शांति घाटी है केरल में, जहां किस्म किस्म के फूलों की छटा बिखरी हुई है। तो याद रखना है फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली है आपके उत्तराखंड में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और यहां पर है ये क्वेश्चन कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, किस स्टेट में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस में है, भारत के है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, मैप नहीं है फिलहाल, हम आगे दिखाएंगे आपको। नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश अगर पूछा जाए कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो 9 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। क्लियर है। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमें यहां पर डाउट है। अभयारण्य पढ़ना है तो अभयारण्य को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। अब बात आती है कि वो 45 अभयारण्य भारत के कौन कौन से हैं। 45 अभयारण्य हम ज़्यादा डिटेल ऊपर तो बता ही चुके हैं, पूरा अभयारण्य के बारे में सारा डिटेल आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम केवल ये बताएंगे स्टार बनाकर सारे अभयारण्य को। 46 अभयारण्य होंगे, लगभग 45 अभयारण्य। इनके स्टेट लिख लेना है। बोले कैसे? मैंने कहा पहला है पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य झारखंड का है। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें या ना करें, मैंने पूरे वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, इतना टाइम हो गया है पढ़ाते हुए, मैंने पूरे वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुद्दा होता है पढ़ाने का मेरा। और याद रखिएगा, यदि आप एक ऑनेस्टी तरीके से, ईमानदारी से अगर स्टडी करते हैं तो हमारे शेर शेरनी कभी भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे, यानी आप हमारे शेर शेरनी हैं। इसलिए अगर पहली बार भी विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर सारे सब्जेक्ट को हम पूरी तरीके से क्या डिटेल करवा देंगे, पूरी तरीके से डिटेल एक ही वीडियो में। अगला वीडियो आएगा पॉलिटी या हिस्ट्री का ले लेंगे, एनवायरनमेंट का ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, साइंस लेंगे, तो सारी चीज़ें एक वीडियो में मिलेंगी। ठीक है। और क्वेश्चंस अलग से करा देंगे। देखिए दोस्तों अगर बात करें पलामू अभयारण्य कहाँ पर है, झारखंड में है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि गला फाड़ने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, आप सभी को पता है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। ठीक है। 1-2 घंटे की क्लास आप सभी समझते हो कि एकदम से पूरी तरीके से कंटिन्यूअस बोलना बहुत मुश्किल होता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। दालमा है वो है हमारा, दालमा को डालमा भी कहा जाता है, झारखंड में है। पार्ट ऑफ झारखंड कहाँ पर है, आप सभी जानते हो झारखंड हमारा ये रहा। झारखंड की बात करें, राजधानी है रांची है। महेंद्र धोनी का आप सभी जानते हो, महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर हैं, इनका घर यहीं पर है। क्लियर है, यानी रांची में। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी पॉइंट नंबर थर्ड ये है कि हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का है, झारखंड का है। डालमा किस राज्य का है, झारखंड का है। अगर दोस्तों अगर बात करें पॉइंट नंबर 4 की, बेहतरीन पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य आप सभी को पता होना चाहिए बिहार का है। एक और क्वेश्चन आता है, अभी करंट अफेयर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे आने वाले समय में करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमेशा ही पूछा जाएगा जो मैं पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है कि डॉल्फिन केंद्र, भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र कहाँ पर बन रहा है, तो भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र बन रहा है बिहार में।
आगे हम बात करें पॉइंट नंबर 5, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गुजरात में है। यहाँ पर आप सभी को बता देना चाहते हैं कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? कौन से? एशियाई शेरों के लिए। नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो नल सरोवर अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? गुजरात में है। यानी गिर के साथ आपको नल सरोवर भी आपको याद रखना है। याद कैसे करोगे? अगर यार देखो, नल पर आप पानी भरने जाते हो, नल नल क्या होता है? नल जो है पानी देता है ना, हैंडपंप वाला। और नल पर अगर पानी भरने जाओगे तो भैया क्या हो जाएगा, वहां पर अगर जो है पानी गिर जाएगा नीचे तो पैर क्या हो जाएगा? पैर आपका सिकल जाएगा और रपट जाएगा, जिसको जो भी आप बोलते हो। तो वहां पर आप क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। तो मतलब क्या है? गिर जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं, और गिरोगे कैसे भाई? आंखें तो होंगी ना। गिरोगे ऐसे नहीं गिरोगे, हमेशा रात में गिरोगे, ठीक है ना? रात में गिरोगे। नल पर पानी अगर भरने जाओगे, फिसल जाओगे और रात में क्या हो जाएगा? गिर जाओगे आप। तो हमारा गिर, नल, गुजरात, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। जिम कार्बेट की बात करें, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है। गुजरात आपको ये देखिएगा, गुजरात वाला ये पार्ट है, ठीक है ना? आपको बताया था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अभी मैंने ऊपर बताया कि उत्तर प्रदेश में है, जो नेपाल की सीमा से जो है यहाँ पर ताल्लुकात रखता है, बताने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दुधवा से नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी दुधवा के अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है। कुछ पॉइंट नंबर नेक्स्ट 10th नंबर कह रहा है बांदीपुर, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बांदीपुर कहाँ पर है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, और कर्नाटक सबसे ज्यादा काफी उत्पादन करने वाला राज्य है, कहवा उत्पादन करने वाला राज्य है। पॉइंट नंबर 11, भद्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो भद्रा अभ्यारण्य है कर्नाटक में। ये याद रखना है, कर्नाटक में भद्रा है, कर्नाटक में आपका बांदीपुर है, और कर्नाटक में दो और इंपॉर्टेंट हैं, आगे भी देखेंगे। फिलहाल सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है ना? सोमेश्वर कहाँ पर है? तुंगभद्रा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल आगे हम बात करें जो थोड़ा सा टफ है, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य। इससे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश बोले तो एपी। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे काबला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो काबला वन्य जीव अभ्यारण्य भी आंध्र प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हो, मानस बोले तो असम में है, पूर्वोत्तर राज्य। और असम में सबसे ज्यादा क्या होती है? चाय की खेती होती है। चाय के बागान यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना? काजीरंगा भी कहाँ पर है? काजीरंगा असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम की बात करें तो असम में हमारी सीढ़ी नुमा खेतों पर चाय की खेती होती है, और चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। घाना पक्षी विहार की बात करें तो घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। राजस्थान एक क्षेत्रफल के अनुसार एरिया में भारत का सबसे जो है यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य है, लॉन्ग राज्य है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन में तो उत्तर प्रदेश है। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। पार्ट में अगर देखें तो राजस्थान ये ग्रीन कलर वाला है। राजस्थान का जैसलमेर पार्ट, यहाँ पर बहुत सारी गर्मी होती है। जैसलमेर का पार्ट हमारा जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आर्मी के 2-3 कैंप भी हैं, जोधपुर, जयपुर और रणथंभौर। रणथंभौर की बात करें तो राजस्थान में है। इसके अलावा हम जैसलमेर की भी हमने बात करी है। तो जैसलमेर आर्मी का एक बहुत बड़ा कैंप है, जहाँ पर भारतीय सेना का बहुत बड़े कैंप है, बहुत बड़ी जो है यूनिटें हैं, ठीक है ना? आगे हम बात करें 20 नंबर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है वो है राजस्थान में। राजस्थान की बात करें तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट थे राजस्थान से। 21 नंबर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है, क्योंकि अगर अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा है तो वो है अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तंसा अभ्यारण्य यहाँ पर महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके साथ ही साथ कान्हा अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। फिलहाल मैं आगे बताऊंगा। बोरीविल महाराष्ट्र को याद रखना है। बोरीविल की बात करें तो महाराष्ट्र में है। अबोहर की बात करें तो पंजाब में है। पंजाब हमारा अगर देखा जाए तो पार्ट में कहाँ पर है? पंजाब हमारा देखा जाए तो पार्ट में ये रहा। पंचनद के नाम से जानी जाती हैं यहाँ की नदियाँ। और याद रखिएगा, पंजाब में कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? अबोहर अभ्यारण्य। 25 नंबर देखिएगा, चिल्का, यहाँ पर चिल्का लिख लेना है। चिल्का अभ्यारण्य, एक चिल्का झील भी है, उड़ीसा में है। चिल्का की बात करें तो एक हमारा अभ्यारण्य भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो वो भी उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, याद रखना है, भुवनेश्वर के साथ चला जाएगा। सिंपलीपाल बहुत बार पूछा जाता है, आपने देखा होगा अपने प्रीवियस ईयर पेपर में। सिंपलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सिंपलीपाल अभ्यारण्य है उड़ीसा में, ये भी याद रखना है। 27 नंबर देखिएगा, 27 नंबर है वेदांतगल अभ्यारण्य और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य।
वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य को हम मैप में देखेंगे, दोनों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ये रहा। अगर पार्ट की बात करें तो यह पूर्वी हिस्से की बात करता है, भारत का पूर्वी छोर है तमिलनाडु और पश्चिमी छोर है केरल। ये केरल है, ये तमिलनाडु है, और ऊपर आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमलाई अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा है? तो मधुमलाई अभ्यारण्य भी आपका तमिलनाडु में है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। अगर हम बात करें डम्फा अभ्यारण्य, डम्फा अभ्यारण्य है एक, देखिए डालमा अलग है, डालमा अलग है, डम्फा अलग है। डालमा आपका किस राज्य में है? ऊपर मैं बता चुका हूं, कमेंट करो फटाफट। डम्फा अभ्यारण्य कहां पर है? तो मिजोरम में है। पेरियार अभ्यारण्य कहां पर है? तो केरल में है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने अभी ऊपर मैप में बताया, तो पेरियार एक क्या है आपका? पेरियार एक नदी भी है। अगर क्वेश्चन में पेरियार नदी पूछे तो भी केरल मारिएगा, अगर पेरियार अभ्यारण्य पूछे तो भी आप केरल मारिएगा। आगे हम बात करें 32, पराम्बिकुलम अभ्यारण्य कहां पर है? तो पराम्बिकुलम कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ क्वेश्चन है। पराम्बिकुलम हमारा कहां पर है? हमारा केरल में है। केरल दोस्तों वही वाला क्षेत्र है जहां पर रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, जहां पर आपकी जो जनसंख्या है वो स्त्रियों की सबसे ज्यादा है। केरल वही राज्य है जहां पर नौका बहुत प्रसिद्ध है, यानी नौकायन बहुत प्रसिद्ध है। केरल दोस्तों वही राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता है। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 33। देखिए मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 34, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे हम बात करें मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए मैप में, तो मध्य प्रदेश ये रहा। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है? 42%। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में ही होता है। 35, डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम J&K भी कहते हैं, जो एक थोड़ा सा विवादित हिस्सा है। आगे हम बात करें 37, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश में है, जहां पर बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कर्नाटक के नागरहोल को मैंने बताया, कर्नाटक में एक और नृत्य भी होता है, यक्षगान, यक्षगान नृत्य भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। 39, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में, याद रख लेना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहां पर है? तो हरियाणा में है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में एक ही यही पूछा जाता है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान एक ही पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में, रोहिला, ठीक है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बच्चे बच्चे को पता है कि पश्चिम बंगाल में है, और सुंदरबन डेल्टा भी यहाँ पर बनता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है। सुंदरबन डेल्टा और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर सुंदरी वन वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम बन गया है सुंदरबन डेल्टा, जो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भगवान महावीर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भगवान महावीर उद्यान कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका गोवा हो जाएगा। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी है। नोगाई खाइलेम की बात करें तो अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही है, नोगाई खाइलेम हमारा है मेघालय में। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व में सबसे ज़्यादा नाम आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केबुल लामजाओ। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा तैरता हुआ अभ्यारण्य बताइएगा जो विश्व में एक है। किस देश में है? इंडिया में है। इंडिया के किस राज्य में है? मणिपुर में। मणिपुर में है तो उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा, तैरता हुआ अभ्यारण्य। क्वेश्चन में पूछे, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर पहला अगर एग्जाम में पूछता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य कहां पर है, तो आंसर जाएगा भारत, यानी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का अभ्यारण्य जो तैरता हुआ है विश्व में नंबर 1 है, वो कहां है, किस स्टेट में है? मणिपुर। उसका तीसरा क्वेश्चन, उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ, ठीक है ना, केबुल लामजाओ है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, बहुत मजा आ गया दोस्तों। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे, ये वाला बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना है दोस्तों। अगला टॉपिक है भारत के लोक नृत्य, यानी हमारे जो फोक डांस वगैरह हैं, इनको यहां पर देखना है कि किस तरीके से एग्जाम में पूछता है कि भैया कचिपुड़ी कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है ना। तो इस तरीके से सारे राज्य को हम देख लेंगे वन लाइनर के तौर पर, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। ज़्यादा डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो हमारे साथ बने रहिएगा। महत्वपूर्ण प्रसिद्ध भारतीय